हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनन्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। कीप इन माइंड, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, और रेजोनेट होने के लिए आपको मेरी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा, और मेरी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊंगी। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है, अच्छे कमेंट्स देता है, और सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है कोई मैसेजेस को, या फिर सॉरी रीडिंग्स को, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो दिस इज माय न्यू चैनल, और मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट मिले। ठीक है, और मैं यहाँ पे आई हूँ गाइडेंस देने के लिए, बिकॉज दिस इज माई सोल पर्पस कि मुझे आपको सबको गाइडेंस देना है, सपोर्ट करना है थ्रू दिस रीडिंग्स। और कीप इन माइंड दिस आर ऑल जनरल रीडिंग्स। ये हजारों और लाखों लोगों के लिए होती है ये रीडिंग। ठीक है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और जो कुछ भी पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं वो पल आप याद कीजिए। ठीक है, एंड पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं तब तक कार्ड्स को शफल कर रही थी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स के पसंद है, व्यूवर्स को मिस करते हैं। आप मे बी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हो। क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो पार्टनर्स है, जिनसे वो प्यार करते हैं, क्या वो उन्हें, मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं? यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड्स दीजिए। फाइन, आई हैव गॉट द कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं सोशल मीडिया में, या फिर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है उन सब मैसेजेस को वो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन आपको बेशक याद करते हैं। ठीक है, पैशनेट बहुत है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि ये एक एनर्जी ऐसी है, स्पोर्ट्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, दिल से नहीं सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। ये जो आपका पर्सन है, आपके पर्सन दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही कि स्वॉर्ड से तलवार, तलवार चलाना है, तो तेज भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेंगे, आपको मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वाव, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है ये। तो जाहिर सी बात है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड है। जिस तरह से आपने उनसे सच्चा प्यार किया, तो वही सच्चा प्यार बैक आपको मिलने वाला है, ये जस्टिस का कार्ड कह रहा है। तो भगवान आपको जस्टिस जरूर देगा। ठीक है, अगर आप अपने आपके पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। प्लीज गाइड मी।
लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। लिब्रा बहुत कॉमन है इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पे भी लिब्रा की एनर्जी है, या फिर आप लिब्रा हो सकते हो। वाव, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है ये, मेजर अरकाना का कार्ड है ये लियो। स्ट्रेंथ, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी जिद्दी है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है आपके पर्सन। और आपने बहुत अच्छी तरीके से उनको हैंडल करने की कोशिश की है। बहुत पेशेंस है आप में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप, बहुत स्ट्रेंथ है आप में। लेकिन आपके पर्सन ऐसे है कि अब उनकी जो एनर्जी है वो आप हो, ठीक है, विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी। लेकिन अब उनकी ना हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की या फिर आपसे बात करने की, ठीक है। यहाँ पे एक औरत है, आप देख सकते हो, ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द लायन। ओके, लायन बहुत ज्यादा जिद्दी है, लेकिन वो बहुत पीसफुली उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है वो उसको, जबकि वो अपनी जिद पे अड़ा है ये लायन, लेकिन वो कंट्रोल कर रही है उसको, बहुत पीसफुली उसको हैंडल कर रही है वो। द सेम वे आपने भी इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है, बहुत पीसफुली हैंडल किया है, बहुत पेशेंसली हैंडल किया है आपने इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को, या फिर आपके जो पर्सन है उनको, ठीक है। ओ माय गॉड, ट्रैप्ड एनर्जी है ये। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अगेन 8 ऑफ टेंटिकल्स, 8 बहुत कॉमन है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 3 बार 8 निकल के आया है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है आपके पर्सन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है आपके पर्सन। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाओ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। पाइसेस, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हेरोफेंट, हेरोफेंट है, मेजर अरकाना का कार्ड है। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, टॉरस है आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लगभग सभी साइन मौजूद मौजूद है यहाँ पे। फाइन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। आई एम सो सॉरी, कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं। ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, उनको मतलब, या फिर किसी चीज में वो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ किसी चीज में। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बंधे हुए से है, अपने आप को बांध के रखा है कि किसी सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में है अभी, घुटन सी हो रही है उनको, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल के आई है। समय है, समय का पहिया चेंज होने वाला है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो दूर होने वाली है।
नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, तो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन जरूर लेंगे आपके पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में विद दिस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज बताइए मुझे क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो जाहिर सी बात है गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उनके जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। मुझे पूरी तरीके से ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जरूर है। ठीक है, ट्रैप्ड एनर्जी फील कर रहे हैं वो। ठीक है, किसी चीज में ट्रैप्ड घुटन सी हो रही है उनको। ठीक है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये बंदा आपके जो पर्सन है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी चीज में फंसा हुआ हूँ, किसी चीज में ट्रैप्ड हूं मैं। घुटन सी हो रही है उनको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जबकि वो इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, वर्क हार्ड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आगे चल के एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, एस ऑफ कप्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। ढेर सारा प्यार है उनके मन में। यू कैन सी दिस कप इज फ्लोइंग। ओके, इसमें पानी है लेकिन वो फ्लो हो रहा है। तो यही है कि जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके दिल में। जो जो कुछ भी चल रहा है वो आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, या फिर पेज पेज के दो कार्ड्स निकल के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको मैसेज करना चाहते हैं सोशल मीडिया थ्रू, या फिर आपको फोन कॉल भी आ सकता है उनका। ठीक है, विद दिस हेरोफेंट एनर्जी शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं वो आपको, क्योंकि हेरोफेंट एनर्जी शादी का कार्ड भी है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल का कार्ड है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। ऐसा मतलब उनको महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, ये बहुत ज्यादा प्योर है, ये आपका रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल का बॉटम ऑफ द डेक में ही देखिए कौन सी एनर्जी निकल के आई है। दिस इज टू ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, दिस इज सन, आई विल टेक दिस कार्ड्स आल्सो। वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है एंड दिस सेवन ऑफ कप्स। तो यस, अभी मैं आपको बता दूं, स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, जाहिर सी बात है मतलब आपके पर्सन है स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। तो यस, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनको आपसे मतलब इतना प्यार है, इतना प्यार है, वो आपके बिना रह नहीं सकते। आप दोनों का जो रिश्ता है विद दिस टू ऑफ कप्स, ये एक सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो ना ट्रैप्ड फील रहे हैं किसी चीज में, फील कर रहे हैं वो, घुटन सी हो रही है उनको। क्योंकि देखिए सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है रिलेशनशिप में, लेकिन प्यार तो है, उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन हो सकता है आपके मन में अब ये आ रहा है कि आपके पसंद धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, या फिर ये एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बातें हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बातें कम हो गई है, या फिर मैसेजेस कम हो गए हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपसे अब बात नहीं कर रहे, या फिर आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं, इनफैक्ट आपने इस सिचुएशन को हैंडल करने की भी बहुत कोशिश की विद स्ट्रेंथ एनर्जी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप, बहुत ज्यादा पेशेंस है आप में। लेकिन हो सकता है कि हम्म, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ठीक है, लेकिन
मैं ये भी कह सकती हूँ कि विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा डिवाइन सोल है आपके पर्सन की। ठीक है, मिक्स एनर्जी है, डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ, डिवाइन सोल है वो। और बहुत किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है कि मतलब प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन जाहिर नहीं करते हैं वो उस फीलिंग को या फिर उस प्यार को। क्यों नहीं करते हैं जाहिर? क्योंकि किंग ऑफ कप्स मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, ये जो है किंग ऑफ कप्स, उनको सबको संभालना है, उनको अपनी प्रजा को भी संभालना है। तो यही है कि आपके जो पर्सन है प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ना खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो उनके फीलिंग्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। विद दिस एट ऑफ टेंटिकल्स आई कैन सी हो सकता है कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मेहनत बहुत कर रहे हैं वो। ठीक है, एक जगह बैठे नहीं है, मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। ठीक है, एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपको मैसेज करना चाहते हैं। विद दिस सन एनर्जी आई कैन फील दैट आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ट्रैवलिंग करके आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, आप शादीशुदा हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में आप दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और यहाँ पे एक बच्चा भी दिख रहा है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब आपके आपके बच्चे भी होंगे, या फिर आपके पर्सन का भी कोई बच्चा हो सकता है। यहाँ पे मुझे बच्चा दिख रहा है। लियो की एनर्जी ऐसी है, द सन की एनर्जी ऐसी है कि हैप्पीनेस की एनर्जी है, विजडम है, जॉय है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं वो। आप जब उनके पास होते हो, उनके साथ होते हो, तो उनको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है। उनकी लाइफ जो है, उनके लाइफ में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करते थे। ठीक है, अभी आप उनकी जिंदगी में नहीं हो, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, तो घुटन सी महसूस हो रही है, ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हैं ये। कंफ्यूजन हो रहा है उनको बहुत ज्यादा, या फिर ख्याली पुलाव बना रहे हैं वो, इमेजिन कर रहे हैं वो आपको और उनको। ये भी हो सकता है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको चुना है। आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि आप उनके हैप्पीनेस हो, जॉय हो, विजडम हो आप। ठीक है, पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो, पैशन है, पीसफुल महसूस होता है उनको जब आप उनके पास होते हो, आप उनके साथ होते हो, तो उनको ना बहुत ज्यादा पीसफुल महसूस होता है। पीस बहुत लाइक हार्मोनियस फील करते हैं वो आपके साथ। ठीक है, विद दिस टू ऑफ कप्स एनर्जी जाहिर सी बात है बहुत कंपेटेबल रिलेशनशिप फील करते हैं वो आपके साथ। डिवाइन कनेक्शन है ये, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है ये, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। सोलमेट का रिश्ता है ये, सोलमेट इज लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये सोलमेट की रीडिंग भी हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे दो एनर्जीज निकल के आई हैं। कार्मिक मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कार्मिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है ये। ठीक है, सो आप अपनी तरफ से देखिए कि आपको क्या महसूस होता है, आपके पर्सन के साथ कौन सा रिश्ता आप महसूस करते हो। आप दोनों के बीच में जो जो भी रिश्ता है, देखिए कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है कि ना बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है उस रिलेशनशिप में। तो इसमें वो कार्ड्स तो है नहीं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टेंशन, स्ट्रेस होती है, लेकिन मतलब जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, वो कभी फेमिनिन का दिल तोड़ते नहीं है, या फिर उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ट्रिगर जरूर करते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि फेमिनिन अवेकन होनी चाहिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स में सोलमेट एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों के बीच में एक कंपैटिबल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यही है, आप दोनों के बीच में यही कनेक्शन है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो अभी मतलब बहुत ट्रैप्ड एनर्जी में है वो। समय जो है, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, समय का पहिया है, समय का पहिया घूम जाएगा, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकलेगा।
आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म होगी। आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, लेकिन आपको उनको चेज नहीं करना है, उनको मैसेज नहीं करना है, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन अभी ट्रैप्ड एनर्जी में है, किसी चीज में फंसे हुए हैं वो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रही है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उनका कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है या फिर जॉब हो सकता है जो ट्रैवलिंग का जॉब हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे द सन की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है जो ट्रैवलिंग को दिखाती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं वो। इसी वजह से आप दोनों के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अनबन हुई है, बातें नहीं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी चल रहा होगा, क्योंकि उनको कुछ टेंशन भी है और स्ट्रेस और एंजाइटी भी फील कर रहे हो। हालांकि सब कार्ड्स को देख के तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें भी करना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो उन सब फीलिंग्स को ना शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, या फिर ये नहीं सोचना है कि मेरे पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, आप अंदर ही अंदर फील कर सकते हो कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि फेमिनिन में ना इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, साइकिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो महसूस कर सकती है, वो फील कर सकती है, अगर वो जिससे प्यार करती है, वो उसको महसूस होता है कि नहीं यार ये तुमसे प्यार करता है, महसूस होता है, वो अंदर से महसूस होता है, वो अंदर से वो फील कर पाती है। और अगर भले ही आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से यही फील होगा कि नहीं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो यही है कि आपको अपनी सोल की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, जो इंट्यूशन कहता है, आपकी जो सोल कहती है, वही सही है। फाइन, मैं एंजल की तरफ से गाइडेंस लूंगी और एनर्जी ओरेकल की तरफ से भी गाइडेंस लूंगी। प्लीज गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, विक्ट्री की एनर्जी है, तो 28 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 + 8 10, 10 इज अ कंप्लीशन। तो यस, विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी आपके रिश्ते में, या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो हटेगी, समय का पहिया जो है वो चेंज होगा और एक विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में। एक विक्ट्री होगी। ठीक है, एक रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये हैप्पीनेस है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व होगी। हैप्पीनेस है बहुत ज्यादा, रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा। ठीक है, 34 एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे देखिए ब्लूसम है, यहाँ पे फूल है, ग्रीनरी बहुत है, तो फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, बर्ड है यहाँ पे, व्हाइट कलर का बर्ड है जो पीस और हार्मोनी को दिखाता है। डोर ओपन है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो हटेंगी, और हैप्पीनेस एंड हीलिंग, हीलिंग होगी। आपके पर्सन की अभी हीलिंग चल रही है विद दिस हेरोफेंट एनर्जी, एंड विद दिस हीलिंग का कार्ड भी आया है, तो हील हो रहे हैं। अभी कुछ टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में है वो, तो हील हो रहे हैं अभी। और आप दोनों के बीच में
जो रिलेशनशिप है वो हील होगा और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी होगी आप दोनों के बीच में। इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी आप दोनों को भी। द सन की एनर्जी फिर से निकल के आई है बॉटम ऑफ द डेक। यू कैन सी द सन यही कहता है द सेम हैप्पीनेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा विक्ट्री है, विजडम है, जॉय है आप दोनों के इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। फाइन। अब मैं एंजल की तरफ से कुछ गाइडेंस लूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजल प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? एंजल प्लीज गाइड मी। टेक एक्शन। यस, एक्शन की एनर्जी निकल के आई है तो यूनिवर्स और एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि एक्शन जरूर होगा, आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे, ट्रैवलिंग करके आएंगे। यहाँ पे एक बंदा जो है वो घोड़े पे सवार हो रहा है, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। एबंडेंस, यस, वाओ। देखिए जो एनर्जी मैंने एनर्जी ऑरेकल से निकाली है वही एनर्जी इसमें भी निकल के आ रही है। विक्ट्री है, एबंडेंस है, हैप्पीनेस है, एक्शन है, ठीक है। तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है आपको। यूनिवर्स यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देना है, आपको रोज रात को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स ये करना है, ठीक। आपको कहना है कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। सुबह उठते हो तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, डिवाइन को थैंक्स बोलिए, है ना, और गॉड को भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि देखिए भगवान के बिना कुछ नहीं है। एक डिवाइन इंटरवेंशन जो होता है ना, इट्स लाइक अ मिरेकल। रिलेशनशिप में भी मिरेकल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी बहुत मिरेकल है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही है उसमें भी आपको मिरेकल्स दिखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो इसीलिए आप ये रीडिंग्स देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा मालूम है कि हीलिंग क्या है, या फिर अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो या फिर कनेक्शन फील करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो तो कितना अच्छा लगता है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन अगर आप करते होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। नहीं, या फिर मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। आपके जो भी इष्ट देव है बस उनका नाम जाप ओनली 2 माला या 3 माला कीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष की माला होती है। देखिए आपके लाइफ में इतनी पीस आएगी, इतनी पीस आएगी, इतनी पॉजिटिविटी आएगी। आपको आपका ऑरा लॉक करके रखना है, ठीक है। आपको ऑरा जो है उसमें प्रोटेक्शन देने के लिए आपको यूनिवर्स से प्रे करना है कि यूनिवर्स मेरे ऑरा में जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको हटा के पॉजिटिविटी डाल दीजिए। क्योंकि देखिए जब ऑरा नेगेटिव हो जाता है ना तो बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइटिंग, घर में झगड़े, बाहर झगड़े, कोई भी अपने मतलब अच्छे से बात नहीं करता, या फिर काम नहीं बनते, ठीक है, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ठीक है। तो यही है, तो मैं यही गाइडेंस देना चाहूंगी कि आपको आपका ऑरा लॉक करके रखना है ना। आपको अगर नहीं मालूम ऑरा लॉक कैसे करते हैं तो बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे, यू कैन सी गो थ्रू दैट चैनल कि ऑरा को लॉक कैसे करते हैं आप देख सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिय बंधनान मृत्यु मुक्षी यमामृतात, ये भी आप बोल के आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। एंड रात को सोते समय में अगर
आपसे कहूँ तो रात को सोते समय एक जो बे लीफ होती है ना, बे लीफ, ओके, उसको तकिए के नीचे रखिए और फिर सोइए। देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी मतलब कभी कभी नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं रात में, स्लीपिंग पैरालिसिस भी होती है, तो वो नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छी अच्छी तरीके से नींद आएगी, सपने भी अच्छे आएंगे आपको। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सपने भी बहुत बुरे आते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुबह कीजिए, रात में कीजिए, एक बार ही कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ठीक है, इससे भी आपके जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें ना हीलिंग देने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, हीलिंग होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।